कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षुः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। आज का जो मुख्य प्रसंग है वह है ध्वजारोपण, जो आज के दिन द्वादशी के दिन चैत्र शुक्ल कार्तिक शुक्ल द्वादशी को जो है विशेष माना जाता। वैसे ध्वजारोपण कभी भी करें तो उत्तम है, लेकिन जो अगर आज के दिन ध्वजारोपण करते हैं तो उसका अनंत फल मिलता है। आइए आज कार्तिक मास के महात्म्य को भी और राम कथा को भी एक साथ ही जो है वीडियो में आपको दिखाते हैं। हमेशा कार्तिक महात्म्य को हमने जो है लाइव में दिखाया, और आज कथा और राम कथा दोनों, मतलब कार्तिक की कथा और राम कथा दोनों एक साथ करते हैं। तो आइए, सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला व्रत कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन, शिव जी का पूजन, यह सब ध्वजारोपण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु जी का पूजन करें, 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें, हल्दी अक्षत चंदन से 20 हाथ भूमि का लेपन करें और अग्नि स्थापित करें, और घी और खीर से 108 आहुति देवें और ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावे। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में बांधे और चंदन अक्षत और पुष्प धूप दीप से विष्णु भगवान का पूजन करें, भगवान की स्तुति करें, अनेक प्रकार की स्तुति करें, जैसे कि विष्णु पादयवंतिका गुणवती मध्य चिकांचीपुरी नाभो द्वारवती वदन्ति हृदया मायापुरी योगिनां ग्रीवा मूलमुदारि हन्ति मथुरा नासाग्रवाराणसी एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तके। इस प्रकार से 7 पुरियों का ध्यान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और स्तुति करें। और चैतन्य रूप विष्णु जी आप प्रसन्न होइए, आप सारे जगत के व्यापक हो, माया से मोहित लोगों को आप दूर दिख पड़ते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन, तुम्हें बार बार नमस्कार हो और नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा दक्षिणा देवे। जो ध्वजारोपण करता है, जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है, डोलती है, लहराती है, उसके उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देख करके नमस्कार करता है, उनके भी पाप नाश प्राप्त होते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित और सप्तद्वीप का राजा था। और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ही अनेक तालाब, कुएं, बावली बनवाए और
सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए और मुनि का आगमन सुनकर राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया, आदर किया, क्योंकि जब संत कोई घर में आ जाए, सामने दिखे तो उनका आदर सत्कार जरूर करें, क्योंकि संत से बढ़कर कोई नहीं। मुदे मंगले मई संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। सत्कार किया और राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देख मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, आप भगवान को प्रसन्न करने की और भी बहुत से जो है भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन है, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप कहिए। राजा कहने लगा कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्य युक्त इतिहास है। सो सुनिए। मैं पहले ही मालिनी नाम वाला कुमारगी, चुगली करने वाला, धर्म को द्वेष से देखने वाला, धर्म की द्वेष, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि का सेवन करने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरा पान और वैश्यगमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देख करके भाई बंधुओं ने हमको त्याग दिया। जो अच्छा काम न करे उसको त्यागना ही अच्छा है। और मैं वन में आकर के एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई और हम दोनों ने अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाया और इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। और एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई। झंडी नहीं बनाई, केवल झंडी का आकार दे करके और खेल कूद के लिए, मस्ती के लिए बनाई। और दोनों ही खूब मदिरा पीने के बाद जो है मदमस्त हो गए और मदमस्त होकर वह झंडी हाथ में लेकर के नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः काल के समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को आकर फांसी से बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने ही में विमान लेकर के भगवान विष्णु के दूत पार्षद भी वहाँ पर आ गए और यमदूतों को धमकाने लगे कि हे मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी जो है क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, नृत्य किया। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की और मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, परंतु इससे इनके सब पाप नष्ट हो गए। क्योंकि जो है पापों का नष्ट हो जाता है भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से, भगवान के सामने नृत्य करने से। जैसे एक चिनगारी अग्नि भी जो है रूह के सारे ढेर को भस्म कर सकती है, ऐसे ही भगवान का नाम, कीर्तन आदि सब कुछ भस्म कर सकता है। इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य है, यमपुरी में नहीं। राजा ने
कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठा करके विष्णुलोक को ले गए। वहाँ हम करोड़ों वर्ष तक आनंद के साथ वास करते रहे। एक अनायास जो है बिना विचार किए हुए मदिरा के नशे में मस्त हो करके ध्वजा के तरह जो है खेल खेला। उससे करोड़ों वर्ष तक आनंद के साथ वास करते रहे। फिर इतने ही वर्ष इंद्रलोक में रहे और उसके बाद यहाँ मृत्युलोक में श्रेष्ठ कुल में आकर के राजा हुए और कोकलिनी नाम की निषाद कन्या यहाँ मेरी रानी बनी। और यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है, वैभव है, सब कुछ है। जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की उसका यह फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करता है तो उसका क्या कहना है। यह सब कथा सुनकर के विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए और नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो कोई पाप के नाश करने वाले इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है उसको भी ध्वजारोपण के समान फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो है ध्वजारोपण अवश्य करना चाहिए आज के दिन। जय श्री राम। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। नवविधो विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथे कबहू ना, घटई न जग नव दिन दिन दोना। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवहि न हरहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, रससि न कह कई कर तब राहु। पूरन राम सुप्रेम पियोसा, गुरु अवमान दोष नहीं दोषा। राम भगत अब अमिय अघाऊ, किनेउ सुलभ सुधा वसुधाऊ। भूप भगीरथि सुर सरियानी, सुमिरति सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाई, अधिकु कहाँ जेई सम जग नाई। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भई आई, जे हर ही अनयन कबहू निरखे नहीं अघाई। भारद्वाज जी जो है भरत जी से कह रहे हैं, आप नवीन यश रूपी चंद्रमा है और तुम्हारा यश सारे लोकों में विख्यात है। रघुवर के किंकर आप जो है कुमुद कमल और चकोर की तरह आप है यश रूपी चंद्रमा के लिए। और अन्य चंद्रमा तो जो है उदय होते हैं और अस्त होते हैं, लेकिन आप हमेशा ही उदित रहते हैं, कभी अस्त नहीं होते हैं, घटते नहीं हैं। जैसे संसार के जो ये प्राकृतिक चंद्रमा है ये घटता रहता है और पूर्णमासी को बढ़ करके पूर्ण होता, लेकिन फिर घटता रहता है। कृष्ण पक्ष में अंतर आता रहता है, लेकिन आपका यश रूपी चंद्रमा कभी घटता नहीं, दिन दिन दुगुना बढ़ता रहता है। और आपके यश रूपी चंद्रमा के लिए जो है चकोर और का प्रेम इतना है कि हमेशा जो है सुखी रहता है। जैसा अन्य चंद्रमा को देख करके जैसे ही कम चंद्रमा होते रहते हैं तो चकोर और कमल जो है दुखी हो जाते हैं, लेकिन आपका जो हमेशा उदित चंद्रमा है तो हमेशा जो है आप जो है भगवान के प्रेम में जो है हमेशा हर्षित रहते हैं। और प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। अन्य के चंद्रमा जो प्राकृतिक चंद्रमा है उसको जैसे ही सूर्य उदय होता है वो जो है उसकी छवि मलिन हो जाती है, लेकिन आपका जो यश रूपी चंद्रमा है और सूर्य राम जी जैसे हैं, उदय राम जी के आने से आप
की छवि कम नहीं होती है, ज़्यादा बढ़ती है, अंतर है। और निस दिन सुखद सदा सब काऊ, हमेशा प्रतिदिन आप जो है हर किसी के लिए सुख है, क्योंकि यश ऐसा है कि हर कोई आपके यश को देख करके सुखी होते हैं। और ग्रससी नर कई कई कर तब राहु, अन्य चंद्रमाओं को जो है, प्राकृतिक चंद्रमा को जो है राहु ग्रसित कर देता है, लेकिन आप के रूपी यश चंद्रमा को कैकई की कर्तव्य रूपी राहु ग्रसित नहीं कर सकती है। और पूरन राम सपेम पीयूष, आप पूरन चंद्रमा है, हमेशा पीयूष को बरसाने वाले हैं पृथ्वी पर, और गुरु का अपमान नहीं है। जैसा उस चंद्रमा को अपमान है, गुरु के अपमान का दोष है, ऐसा दोष आप पे नहीं है। और राम भगति अमिया अघाऊ, राम की भगति इतनी है, कभी अघाती नहीं है, कभी जो है ये नहीं है कि इतनी हो गई उतना हो गया रहने दो, ऐसा कभी नहीं। और सभी सुलभ है, हर जगह आप जो है अपने यश रूपी चंद्रमा से जो है अमृत की वर्षा करते हैं। और भगीरथ राजा ने तो जो है तपस्या करके गंगा को इस पृथ्वी धरा पे लाया और निर्मल बनाया, और सबको मंगलदायिनी है। और राजा दशरथ के गुणों का तो वर्णन कहाँ करें, उनकी अधिकता किससे बताएं, उनके समान कोई है नहीं। जिन राजा दशरथ के प्रेम से जो है भगवान नारायण राम जी प्रकट हो गए हैं, और यहाँ पृथ्वी पर सबको जो है सुख का अनुभव करा रहे हैं, सबको दर्शन करा रहे हैं राजा दशरथ की कृपा से, उनकी भक्ति की कृपा से। और इस प्रकार से राजा दशरथ को जो है, जिन्होंने अपने हृदय में, नयन में और अपने को कभी राम जी से परे नहीं रखा, कभी अघाए नहीं है राम जी को दर्शन करके, वो राजा दशरथ। और तुम्हारी कीर्ति कहाँ बखान करे, तुम तो जो है तुम्हारे यश रूपी चंद्रमा में तो राम जी की मूर्ति बसी है, जहाँ वहाँ कलंक का धब्बा उस चंद्रमा में आप पे तो जो है राम जी की मूर्ति दिखती है, राम जी के दर्शन आपसे होते हैं। इस प्रकार से भारद्वाज जी जो है उपमा दे रहे हैं भरत जी को कि आप यश रूपी चंद्रमा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।